हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पुरुषों में मेल्स में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयाँ। इस वीडियो में हम 6 तरह की दवाई के ऊपर बात करेंगे। तो हम अपने सबसे पहली दवाई के ऊपर देखते हैं। ये जो दवाई है इसका नाम है 2020 हर्बल पावर कैप्सूल। जी हाँ, आपने सही सुना, 2020 हर्बल पावर कैप्सूल। यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यह कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, यह एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसके अंदर 8 से 9 प्रकार के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, मुख्य घटक पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी कंपोजिशन जो है 8 से 9 प्रकार के मुख्य घटक से होता है, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो विथानिया सोम्निफेरा है, उसके बाद आपका हो सकता है त्रिवंग भस्म, स्वर्ण भस्म। ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर हम एक दो इंग्रेडिएंट के ऊपर बात कर लें, इनके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो जैसे कि विथानिया जो आपका सोम्निफेरा है, इसका जो इस्तेमाल होता है, इसकी स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप में इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि एक यहाँ पे आपका ये है त्रिवंग भस्म, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है इनफर्टिलिटी में, जनरल वीकनेस में, नॉक्टर्नल इमिशन में, जो रात को जो मेल्स में नाइटफॉल होता है, इन सब में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे गैस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्वर्ण भस्म। गैस स्वर्ण भस्म का जो इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही महंगा होता है, ये करीबन जो आपको गैस 6000 पर केजी मिलता है। 1 केजी जो आपको ये 6000 में मिलता है। ठीक है, कहीं भी हल्का कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो दाम है वो 6000 पर केजी होता है। तो जो स्वर्ण भस्म है ना, इनका काम क्या होता है गाइस, तो ये स्पर्म काउंट में, स्पर्म की पीलिया को ठीक करता है, इजैकुलेशन में मदद करता है, इनफर्टिलिटी में, इम्यूनिटी में, इन सब चीज़ों में ये काम करता है। तो गाइस ये थे इसके कुछ इंग्रेडिएंट, बाकी आप इनको आप सर्च कर सकते हो। हम मेन बात करेंगे अपने ट्रीटमेंट पे। गाइस इसका जो यूज़ है ना, क्या यूज़ है इस 2020 पावर कैप्सूल का, तो इसका गाइस यूज़ है, सबसे पहला यूज़ है इम्प्रूव ब्लड फ्लो। गैस ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है, इसको इम्प्रूव करता है। लाइक जैसे कि मेल्स का जो सेक्स ऑर्गन है, जननांग है, उसमें टाइटनिंग नहीं होती है, उसका जो है वेन्स, जो नस है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये क्या करता है, उस नस के अंदर जो ब्लड का जो फ्लो है उसे इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, उसके जो मेल का सेक्स ऑर्गन है उसमें टाइटनिंग आती है। दूसरा आपका हेल्प्स रीस्टोर पॉजिटिव विगोर एंड एनर्जी। विगोर मतलब होता है जोश, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो ये क्या करता है, मनुष्य के अंदर जो पुरुष है, मनुष्य में पुरुष के अंदर ऊर्जा और जोश को बनाता है, उसको रिस्टोर करता है, उसको लाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। हेल्प इनहेंस डिजायर, ये जो सेक्सुअल डिजायर है उसको, उसकी इच्छा को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। जिसके अंदर ये सेक्सुअल डिजायर्स नहीं होती है, इस दवाई के खाने से क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, वो इम्प्रूव होता है, वो उत्पन्न हो जाता है। देन हेल्प्स इम्प्रूव स्टेमिना, जो स्टेमिना है, जो उनका उसका जो ताकत कम हो जाता है, जो उसकी सहन शक्ति होती है, उनमें ये इम्प्रूव लाता है, उसे हेल्प करता है, उसको बढ़ावा देता है उसको। देन हेल्प्स विद लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो मतलब होता है कम इच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर्स। जैसे किसी मेल को सेक्सुअल डिजायर्स नहीं है, उनको लॉस ऑफ लिबिडो, तो उसमें हम इनका सेवन करते हैं, जिससे कि उसकी कमी को ये दूर करता है। तो ये जो है क्या बोलते हैं, T20 कैप्सूल का यूज़ था। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, तो आप इनका सेवन आप कर सकते हो। आइए हम इसका सेवन कैसे करते हैं। देखिए इसका सेवन हम करते हैं, इनका जो हम अगर डोज बताते जो नॉर्मल है, वो आपका है टेक 1 कैप्सूल। आपको 1 कैप्सूल लेना है, 1 कैप्सूल निकालें, इसमें से निकाल लें। उसके बाद जो है दिन, इसका क्या करना है, आपको जो बेड टाइम से 1 से 2 घंटा पहले इसका सेवन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, आप आसानी से इसे समझ सकते हो। क्या करना है, इसे आपको दूध के साथ लेना है, दूध के साथ पीना है, पानी के साथ नहीं, दूध के साथ, और पानी के साथ भी आप इसे पी सकते हो, पानी या दूध दोनों में आप 1 कैप्सूल ले सकते हो बिफोर बेड टाइम से 1 या 2 घंटा पहले। ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुई आपकी। और आप अपने से खुद से नहीं, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, आपको नॉलेज है कि आप दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हो, तो आप लेना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ आपने किसी जो मेडिकल प्रोफेशनल मुझसे आप कंसल्ट कर लेना, समझ के लेना। ठीक है,
आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। जो हमारा डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इसका यूज़ कहाँ होगा, समझ रहे हो आप। तो इसका जो की इंग्रेडिएंट, जो मुख्य घटक है, इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो शिलाजीत होता है, उसके बाद स्वर्ण भस्म पाया जाता है, केसर भी होता है, केसर है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मसूली है। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्बल इंग्रेडिएंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और महंगी। गाइस आप सर्च कर लेना इस कितनी महंगी होती है। तो आप इनके कंपोजिशन से ये दवाई बन रहा है, तो जरूर है कि हेल्पफुल होगा। आइए इनके डोज से पहले इनका हम यूज़ देख लेते हैं। इनका यूज़ देखो, पूरी एक पीडीएफ बन गई। यूज़ कहाँ कहाँ है, लो स्टेमिना, कम जब उत्तेजना हो पुरुषों में, कम ताकत हो पुरुषों में, उनको ऊर्जा नहीं मिल रही हो, शक्ति नहीं हो, जब उत्तेजना नहीं हो, ताकत नहीं हो, ऊर्जा नहीं हो, शक्ति नहीं हो, तब किस लहजे से वो सेक्सुअल डिज़ायर को ला सकता है। जब ताकत होगा, इच्छा होगा, तभी तो उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स आएगा। तो ये सब चीज़ों को ये शिलाजीत कैप्सूल ठीक करता है। देन इम्यूनिटी को भी ठीक करता है। अब जब इम्यूनिटी ठीक हो जाएगा, पावर आ जाएगा, एनर्जी लेवल है, स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, तो सिंपल सी बात है, सेक्स ड्राइव उसके अंदर आएगा ही आएगा। लो टाइमिंग बहुत कम है, तो उसको ये नॉर्मल करता है, मेंटेन करता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन है, तो उसको भी ये दवाई ठीक करता है। अब इसके जो डोज है उस पर हम बात करते हैं। क्या खुराक है इस डाबर जो कैप्सूल है हमारा गोल्ड कैप्सूल, तो 1 कैप्सूल ट्विस इन अ डे, यानी कि एक कैप्सूल एक दिन में 2 बार, BD, एक कैप्सूल एक दिन में 2 बार इसका हमें इस्तेमाल करना होता है दूध के साथ, और इसे अपने से नहीं करना होता है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। आप कहीं भी देख लो, ये आपको लिखा रहेगा एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, बिकॉज क्योंकि आप हो सकता है कि आप मेडिकल लाइन से जुड़े नहीं हो सकता है कि आप किसी और सेक्टर से, आपको नॉलेज नहीं होगी ना कैसा, तो आप किसी से आप एक बार संपर्क कर लो, ठीक है। तो ये आप इनका सेवन कर सकते हो। ये तो हो गई आपकी। अब हम नेक्स्ट दवाई बढ़ते। नेक्स्ट हमारा है हिमालय 10x40 टैबलेट। हिमालय 10x40 टैबलेट जो है, ये भी एक आयुर्वेदिक दवाई है, हिमालय बनाती है, बहुत सेफ दवाई होती है, बिकॉज हिमालय बना रही है। बैद्यनाथ का भी सेफ होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें जो की इंग्रेडिएंट है इस 10x40 में, वो आपको है कॉहज एंड मखमली वीन, ये पाए जाते हैं। शिलाजीत होता है, उसके बाद कहते हैं कि जो स्मॉल कैल्ट्रोप्स होते हैं, देन विंटर चेरी होते हैं, ये सब मिलके जो है हिमालय 10x का फॉर्मेशन होता है। इसके अगर हम डोज से पहले हम इनके यूज़ को देखते हैं, कहाँ का यूज़ होता है इस 10x40 का, तो सेक्सुअल डिज़ायर, जैसे कि आपको पता है मैं ये वीडियो ही इस पे बना रहा हूँ, सेक्सुअल डिज़ायर्स पे, सेक्सुअल ड्राइव मेडिसिन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, इन सब चीज़ों की वीडियो बन रही है आपका। तो सेक्सुअल डिज़ायर्स में इसका यूज़ होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, स्तंभ दोष में है, पेनिस में और टाइटनेस नहीं आ रही हो उसमें है। देन स्ट्रेंथ पेनिस टिश्यूज़, जो लिंग होते हैं पुरुष के, उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें मजबूती नहीं होती है, तो मजबूती प्रदान करता है ये दवाई। जैसे मजबूती प्रदान होगा टिश्यू के अंदर, तो वो खुद ब खुद क्या होगा, टाइटनेस रूप में आ जाएगा। देन प्रोड्यूस हार्मोन्स, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं मेल्स में, उसको ये प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं अच्छी मात्रा में। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होती है, शीघ्र पतन की जो समस्याएं होती है मेल्स में, उसको ये ठीक करता है। देन नॉक्टर्नल इमिशन, जो रात्रि स्खलन होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में नाइट फॉल्स के नाम से जानते हैं, उसको भी ये अच्छे से रोकता है गाइस। अब हम इनके डोज के ऊपर बात करते हैं। डोज क्या है ना गाइस, डोज देखते हैं हम। तो जो इनकी खुराक है ना, टेक 2 टैबलेट्स, 2 टैबलेट ट्विस डेली, 2, यानी कि BD लेना है हमें, एक बार सुबह एक बार शाम, फॉर 30 to 45 डेज, 30 से 45 दिन तक लेना है, या और एडवाइस बाय योर डॉक्टर। अब जिस डॉक्टर से दिखा रहे हो, या मान लो कि आपने मेरा वीडियो देखा, अब पता चल गया कि हिमालय से ठीक होता है, आप मेडिकल स्टोर पे गए, तो भाई आप उससे पूछ लेना कि कैसे इसे खाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने इनका यूज तो देख लिया, अब हम देखते हैं जो चौथा दवाई है वो है बैद्यनाथ वीटा एक्स गोल्ड प्लस कैप्सूल। इसकी इंग्रेडिएंट क्या है, शिलाजीत, गोल्ड, सोना भी होता है इसके अंदर, सैफरन होता है, केसर, अश्वगंधा होता है, व्हाइट मसूली चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अगर हम यूज़ की बात करते हैं,
तो यूज इनके क्या क्या हैं, जैसे कि यूजफुल इन सेक्सुअल प्रॉब्लम, यौन समस्या में उपयोगी होता है। इंक्रीज एनर्जी, ये क्या करता है, पुरुषों के अंदर ऊर्जा लाता है। इंक्रीज स्पर्म काउंट, जो स्पर्म की संख्या होती है अगर वो कम है तो उसको नॉर्मल करता है, बढ़ावा देता है। इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर्स, जो यौन इच्छा होती है उस पर वृद्धि लाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से टाइटनिंग नहीं आ रही है मेल ऑर्गन्स में, उसमें ये टाइटनिंग लाते हैं। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन से भी ये निजात दिलाता है। ये वाइटा एक्स गोल्ड, ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको। इनकी डोज के ऊपर अगर हम बात करते हैं ना तो ये है डोज। डोज क्या है, तो 1 से 2 कैप्सूल, या तो 1 लें या 2। अब ये आपको किसी समझ में आएगा 1 लेना है 2 लेना है, तो ये आपको बताएंगे आप जहाँ से खरीद रहे हो कि पूछ लेना सर हमें इसे 1 खाऊं या 2 खाऊं, ये पूछ लेना आप उससे। आप उससे अपना एज बताओगे, उससे आप खुल के हर चीज़ बताओगे। मैं नहीं जानता ना आपको क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, मैं तो बता रहा हूँ कि ये यूज़ होता है, तो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। 1 to 2 कैप्सूल ट्विस अ डे विद मिल्क या वाटर, मिल्क या वाटर के साथ आप 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हो, और एज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर और या फार्मासिस्ट जिससे आप ले रहे हो। चीज़ें क्लियर है, हमने इनके यूज़ भी देख लिया, जैसे कि यहाँ पे इनके यूजेस है। मैं इसका आपको PDF दे दूंगा, आप आराम से इसे समझ सकते हो। 5वां हमारा है मैगेलिस 20 टैबलेट। ये आयुर्वेदिक नहीं है, ये एलोपैथिक है। तो इसकी कंपोजिशन जो इसमें टेडाफिल पाया जाता है, इसका कंपोजिशन क्या है, टेडाफिल 20 mg की स्ट्रेंथ में होती है। इसका जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ एक चीज़ में होता है, बाकी चीज़ में आपको नहीं खाना है। तो इसका इस्तेमाल होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में, और कोई चीज़ हो रहा है तो इसमें खाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में अच्छा असर इसका होता है। जो स्तंभ दोष होती है पेनिस में, जब टाइटनिंग नहीं आती तो वहाँ पे इनका हम सेवन करते हैं। डोज विद द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर, बिकॉज ये मेडिसिन क्या है, आयुर्वेदिक नहीं है, एलोपैथिक है। साइड इफेक्ट होते हैं, पता नहीं आप कैसे खा लो। तो साइड इफेक्ट की हम बात करें तो हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन और नजल कंजेशन जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं। ऐसे साइड इफेक्ट मैगेलिस 20 टैबलेट। चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इनकी। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा दवाई है। ये आप में से बहुत लोगों ने यूज़ भी करा होगा, बहुत को फ़ायदा भी हुआ होगा, बहुत को नहीं भी होगा, फिर भी हम जान लेते जो नहीं जानते हैं। तो इसके अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे इंग्रेडिएंट, आप इसे पढ़ लेना। और इस इंग्रेडिएंट में उतनी चीज़ें हमें समझने की जरूरत नहीं है, इसे हम याद कर लेंगे। अच्छा, इसमें ये पाया जाता है। हमारा मेन मोटिव है इनकी यूज़ और क्या खुराक है इनके। यूज़ क्या है इनकी, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, स्तंभ दोष एंड प्रीमेच्योर एजाकुलेशन। पेनिस में टाइटनिंग नहीं आ रही, उधर लेते हैं हम लोग। देन प्रीमेच्योर एजाकुलेशन, इससे भी पतन हो रहा है, वहाँ पे इनका भी सेवन करते हैं। हाउ टू यूज़, कैसे इनके यूज़ करेंगे हम ना, तो क्या करना है आपको, 1 टैबलेट लेना है, 1 टैबलेट 1 गिलास लेना है, उसमें 250 ml तक पानी मिलाना है। पानी लेना 250 ml पानी लेना है, ठीक है। उसमें एक टैबलेट को डालना है, डाल दिया 250 ml। 1 गिलास लो, उस गिलास में 250 ml पानी लो, उसमें 1 टैबलेट डाल दो निकाल के, ठीक है। और रुको जब तक कि वो पूरा घुल ना जाए। जैसे वो घुल जाएगा, ठीक है, फिर उसे आप उसे पी लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, 250 ml का एक क्या बोलते हैं पानी में, गिलास में पानी लो, उसमें गोली डालें, पूरी तरह घुलने तक प्रतीक्षा करें, इसे अच्छी तरह से हिलाएं और पी लें। बेहतर ऑब्सेशन के लिए भोजन के बाद 1 गोली ले, इसे आप खाना खाने के बाद ही ले सकते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो गाइस ये थे आपके 6 जो कुछ यूजेस होती हैं मेडिसिन पुरुषों में। गाइस इसका एक और वीडियो है जिसमें इससे भी ज़्यादा 8-9 मेडिसिन है। वो मान लीजिए इसका पार्ट 1 है, ये इसका पार्ट 2 है। तो इसको किसी पार्ट 1 वीडियो देखना है तो मैं इसका उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हो। उधर भी 10-12 मेडिसिन है, इधर भी 6 है, तो मिला के 15-20 मेडिसिन आपको हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।